Morning, everyone. Good morning, and welcome back to another episode of लाइव इंटरव्यू। और आज का जो सा हमारा इंटरव्यू है वो कनाडा से है। इंटरनेशनल जब भी कोई भी मॉर्निंग है नितिन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब इंटरनेशनल आती है, सो इंटरनेशनल का मतलब होता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में उनके पास रहने का बहुत कम हिसाब किताब होता है। मॉर्निंग और स्ट्रगलिंग लाइफ होती है एक बहुत ज़्यादा। कई कई जने दो दो जॉब भी करना पड़ता है, तब जाके उनको कहीं अपना जो सा एक रूम का जो सा रेंट है वो भी निकाल पाना मुश्किल होता है कई बारी, जो इनिशियल स्टेजेस के स्ट्रगल होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जने हैं जो उनसे अपनी जॉब करते हैं, अपना खाना भी खुद बनाते हैं, अपने लॉन्ड्री वगैरह भी खुद ही करते हैं, और उसके बाद घर का रेंट और जिम जाना। तो इट इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस दैट इज बीन इन्वॉल्व। जब भी कोई इंटरनेशनल कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसको ना वेल एप्रिशिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन बोलती हैं, बिकॉज दे रियली वैल्यू द थिंग्स। हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत सारी लग्जरी है। हमारे पास नौकर चाकर भी हैं, गाड़ियां भी हैं, हमारे पास घर में पेरेंट्स हैं हमारा खाना बनाने के लिए, कई जगह में कुक्स भी बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। हमको इस पूरी लग्जरी के अंदर भी हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना विलिंगनेस नहीं है। विलिंगनेस क्या, चीज़ें तो बहुत सारी हैं हमारे पास, बहुत सारी। और सबको जिनको ये लगता है कि जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रगलिंग है, तो ऐसा नहीं है भाई। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, और वो बहुत ओपनली भी है, बहुत ज़्यादा हर जगह में है। द ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज कि हमारे अंदर ना चाहत ही नहीं है, विलिंगनेस नहीं है हमको उसकी पहुंचने की या करने की। और अगर हमारे अंदर वो विलिंगनेस है तो हम वो पूरी कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इतनी कॉस्टली कहां से आ गई भाई? आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी कॉस्टली ये देखो इतनी कॉस्टली क्यों है? ये देखो सफवान एक और आ गए हैं भाई। आप अपनी हेल्थ को नुकसान करने का कॉस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ को बचाने के लिए जो कॉस्ट हम लेते हैं वो कुछ भी नहीं है। क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले बात किसी को कराते नहीं है, हम तो लाइफस्टाइल चेंज कराते हैं, ताकि आप अपनी कमाई बहुत देर तक करते रहो और अच्छी तरह करते रहो। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन खाली बोलते हो, फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना खाली बोलते हो, तो आप ना अभी गलत इंप्रेशन में हो इस चीज को। जितेंद्र कैसे हैं? मॉर्निंग है। प्रवीण लिख रहे हैं एक बार ज्वाइन करके देखो, कुछ कॉस्टली नहीं है हेल्थ के आगे, ग्लैड आई ज्वाइन सर। ये देखो प्रवीण लिख रहे हैं, प्रवीण प्रवीण लिख रहे हैं कोई कॉस्टली नहीं है भाई। सो जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं इस चीज के ऊपर। सफवान पठान, अगर कोई भी बंदा जिसने ज्वाइन किया हुआ, उस ज्वाइन करने के ऊपर अगर कोई ये बोल दे हमको ज्वाइन करने के बाद कि हम कॉस्टली हैं या कुछ हैं, तो मैं आपको फ्री कर दूंगा भाई, फ्री कर दूंगा। ढूंढ लो ऐसा पर्सन जो उनसे आपको ये बोलता है। मैंने ज्वाइन किया है, अभी शुरू होगा रॉकी, अभी प्रोसेस कल से आपका शुरू हो जाएगा, 1 तारीख से शुरू है। थोड़ा सा सब्र करो, सब्र आ जाएगा फोन। गुरदीप सहना लिखते हैं ये जी फिट होना टाइम घटा तुसी दसो किमें होया तुसी। डॉक्टर गुरदीप मैंने समझ नहीं आई कि गीता जी व्हाट इज द। एक बार ज्वाइन कर लो, कभी पर्सनल ट्रेनर की जरूरत के पैसे नहीं लगेंगे। प्रवीण लिख रहे हैं कि एक बार ज्वाइन कर लो, कभी पर्सनल ट्रेनर के पैसे नहीं लगेंगे। ऑसम, बहुत बढ़िया चीज लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आज का जो सी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का जो सा हमारा जर्नी है वो बहुत ही अच्छी सी जर्नी, क्योंकि 28 किलोज उसने लूज किया। तो आ जाओ, अगर इफ यू आर ऑनलाइन जस्ट से थिंग्स एन एवरेज अनट्रेंड पर्सन ट्रेनर कॉस्ट 10,000। ये देखो नवनीत लिख रहे हैं यहाँ पे भाई, एन एवरेज अनट्रेंड पर्सनल ट्रेनर। पहली तो बात है, अनट्रेंड को पर्सनल ट्रेनर बोल ही नहीं सकते, वो तो हेल्पर होता है। सो यहां पे लिखेंगे एवरेज हेल्पर कॉस्ट 10,000 रुपीज अ मंथ। भाई टीचर तो बहुत ऊपर वाली कहानी है, और टीचरशिप अगर तुमको इससे भी कम कॉस्ट में मिलता है, फिर भी हमको अगर ये बोला जाए कि हम कॉस्टली हैं, तो भाई मेरे को नहीं पता तुम्हारी हेल्थ की तुम्हारी वैल्यू क्या है।
अगर तुम इस चीज को भी कॉस्टली बोलते हो तो इट मीन्स तुमको अपनी हेल्थ का कोई भी वैल्यू नहीं है क्या। टीए प्रोवाइड्स ग्रेट मेंटर, ये देखो नवनीत लिख रहे हैं, नवनीत इतना प्यारा लिख रहे हैं सब कुछ। कैन आई अफोर्ड इफ आई एम अर्निंग 100%? अननोन, यू कैन 100% अफोर्ड। 35,000 तो बहुत सारा अमाउंट तुम कमा रहे हो भाई। हाँ, 35,000 रुपया तुम अपने वेल्थ को कमा के, 35,000 तुम समझो इस चीज को, थोड़ा सा सारा समझते हैं। टू अर्न 35,000, 35,000 को कमाने के लिए अपने आप को कैलकुलेट करो कि तुमने अपने इस 35,000 को कमाने के लिए कितने पैसे और कितना टाइम लगाया। तुमने पढ़ाई करी, स्कूल गए, हायर एजुकेशन करी, उसके बाद तुमने स्पेसिफिक चीज की, एक एजुकेशन ली, उसमें पैसे खर्चे, फिर उसके बाद उसमें टाइम लगाया, तब जाके तुमको 35,000 रुपए पर मंथ मिलने शुरू हुए। हेल्थ कहां जाएगी भाई? हेल्थ के ऊपर पैसे नहीं खर्चोगे क्या? हेल्थ के ऊपर आज पैसे खर्चोगे तभी उसके ऊपर तुमको उसकी रेट निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा। डाइटिशियन, फिजिशियन, एवरीथिंग अंडर दिस 7,000। ये देखो नवनीत लिख रहे हैं, हम डाइटिशियन भी हम प्रोवाइड करते हैं, फिजिशियन भी हम प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनर भी हम है, मेंटर भी हम है, तुमको खुद का ट्रेनर बना देते हैं, फिर भी ऐसी चीजें बोलते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात नहीं है। सर, इट इज पॉसिबल टू गेट रेड ऑफ नो क्रूअल डिसऑर्डर लाइक स्क्रोलिसिस जो सा है ना, वो अलग चीज है बहुत। विनली गुप्ता, अगर स्पाइन की स्क्रोलिसिस की बात कर रहे हो या स्किन की बात कर रहे हो तो दोनों में स्पेसिफिकेशन कर दो विनली कि किसकी बात कर रहे हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं। टीम अमिंदर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं सर, मैं आपकी एकेडमी से डिप्लोमा इन पर्सनल ट्रेनिंग में करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक्सरसाइज विद ओम। ओम, उसके लिए आपको फिट पाठशाला जाना पड़ेगा। फिट पाठशाला के पेज में जाके करिए। अभी हमने करंटली फॉर सर्टिफिकेशन, अभी हमारी लास्ट खत्म हुई है 9th बैच, और अगला बैच के लिए एडमिशन्स ऑन है। और आप फिट पाठशाला में चली जाइए, आपको पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन का पूरा आइडिया हो जाएगा। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट विद डाइट। अमन, डाइट के ऊपर कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए होती है, यू डोंट नीड इट। द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप अपना गोल को क्लियर कर दो। जिस दिन गोल क्लियर हो जाएगा सब चीजें कंसिस्टेंट हो जाएंगी। या विनली, द स्किन स्क्रोलिसिस जो सी है, दैट इज अ डिजीज विच इज अ ऑटोइम्यून डिजीज, जो स्किन के ऊपर आ जाता है। बट अगर आप अपनी पूरे दिन की लाइफस्टाइल को चेंज कर दोगे, इंप्रूव कर दोगे, तो उस स्किन वाले प्रॉब्लम में बहुत फर्क पड़ जाएगा। कुछ तो है जो आपकी बॉडी में जा रहा है जिसके कारण आपको ये वाली इश्यूज आई हैं। सम फूड इज दैट गिविंग एलर्जी टू यू। अगर हम आपकी वो वाले सारे फूड को एनालाइज करके आपकी सिस्टम में एक ऐसी चीज डाल दें ताकि आपका पूरा ओवरऑल सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाए, तो आपकी स्किन भी बेटर हो जाएगी। क्या हम बहुत सारी चीजें ना अपनी अनवांटेड अपनी बॉडी में डालते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारी चीजें हम लेके आते हैं। ठीक है, मॉर्निंग है सिंह ऑफ सीज, की हाल है भाई तेरा, हाउ आर यू। जितेंद्र चौधरी लिखते हैं, सर व्हाट इज योर फीस। ये यहाँ जितेंद्र, फीस फूस के बारे में बात नहीं करो यार, या हम फीस के लिए नहीं आते यहाँ पे, आपकी इश्यूज के लिए आते हैं। आप इसके अलावा कुछ भी बात करेंगे ना तो हम बात करेंगे। ये देखो वरुण फोटोग्राफी तैयारी, वरुण इज वन ऑफ द लीडिंग फोटोग्राफर ऑफ इंडिया, और ये लिखते हैं हार्डली फ्यू पीपल आर डूइंग हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया एंड टीम उमिंदर इज अनबीटेबल इन हिज डोमेन, ज्वाइन ब्लाइंडली, 101% वैल्यू फॉर मनी एंड टाइम। ये देखो वरुण लिख रहे हैं, थैंक यू है वरुण। सो अगर ऐसी चीजें अगर सब लिख रहे हैं तो कुछ तो होगा यार, कुछ तो होगा। हाउ टू वेकअप अर्ली, अर्ली वेकअप नहीं हो सकते अमन, आप ऐसे कह के आप नहीं हो सकते। आप मेरे को बताइए, जिस दिन आपको घूमने के जाने का दिन होता है, जब आपने प्लान किया होता है कि मेरे को घूमने जाना है, और घूमने जाने से एक दिन पहले आपको नींद नहीं आती, आप जल्दी अर्ली उठ जाते हो, उस टाइम आपको कौन उठाता है? क्योंकि गोल बहुत स्ट्रांग है, आपको डेस्टिनेशन जहां जाना है वो दिल में है, क्यों जाना है, मेरे को वहां पे एंजॉय करना है, वॉट एवर। जो उन सी चीजें जाने की डेस्टिनेशन की अगर तुम्हारे अंदर खून में गर्मी है ना, तो सुबेरे दोपहर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बोलोगे तब उठ जाएंगे। गर्मी तो लेके आओ, ऐसे नहीं सुबेरे उठा जाएगा, कभी भी सुबेरे नहीं ऐसे उठा जाता। कैन आई ज्वाइन फेब्रुअरी बैच, विनी यस कैन यू कैन ज्वाइन फेब्रुअरी बैच, हमारा शुरू हो रहा है
सो जिसने भी ज्वाइन करना है फेब्रुअरी बैच, उसके लिए 9810972683 में अप्रोच करो इमीडिएटली, और आपको हम सबको हम संभाल लेंगे। भाइयों याद रखना इस चीज, टीम मोमिंदर इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू अचीव योर गोल्स। क्या जान लगा के काम करते हैं हम सारे के सारे, इसलिए नहीं काम करते कि आप हमको पैसे दे रहे हैं, कुछ नहीं। पैसे इज नॉट, पैसे सेकेंडरी है। जितना हम चार्ज करते हैं उससे बहुत मल्टीपल टाइम्स हम तुमको वापस देते हैं उसकी सर्विसेज के फॉर्म में, तो उसकी तो आप फिक्र ही नहीं करो, ठीक है। मनीष मॉर्निंग है, आ जाओ भाई आ जाओ, जिसका इंटरव्यू हो वो तो आ जाए, वो तो आ जाए, बाकी बहुत सारी बातें कर ली हम। स्पोर्टी रोहित लिख रहे हैं सर 7 to 8 किलोज कितने टाइम में लूज हो, डिपेंड करता है स्पोर्टी रोहित। 7 to 8 किलोज जो सा वेट लॉस करना है, क्या अभी तुम्हारी बॉडी उसके लिए तैयार है कि नहीं है, क्या हमने वो सारे टूल्स तैयार कर लिए जिसके कारण हम वेट लॉस करेंगे कि नहीं करेंगे। सीधा सीधा डायरेक्टली वेट लॉस नहीं किया जाता किसी का। क्या अगर आप स्कूल में बच्चा गया है और उसको पास होना है, तो पास होने के लिए पहले उसको तैयारी करानी पड़ेगी, उसको प्रिपेयर कराना पड़ेगा। अगर आपको फुटबॉल मैच खेलना है तो फुटबॉल के लिए पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर वो तैयारी होती है तभी जीत पाओगे। ऐसी वेट लॉस जो सा है एक एंड प्रोडक्ट है, उस एंड प्रोडक्ट की अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी तो वेट लॉस जो सा है वो फेक होगा। इसीलिए जितने भी जने अपना वजन गिराते हैं 10 से 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो फटाफट, उनका उतनी तेजी से वापस भी आ जाता है। सो इसलिए डोंट गेट इनटू द ट्रैप। ये ट्रैप है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा ये ट्रैप है, ठीक है। तरन, खाली तरन, तरन कैन यू जस्ट से हेलो, इसमें आ जाओ। तरन इज एक्साइटेड। तरन, मैं एक्सरसाइज सजेशन फॉर पोस्चर करेक्शन फॉरवर्ड अहेड, दैट इज अगेन मानव, वी नीड टू चेक। अभी तो एक जिसको हम हाफ कोबरा आसन बोलते हैं, अगर वो करना शुरू कर दोगे मानव, तब भी उससे हो जाएगा। क्या स्कैपुला की रिट्रैक्शन बोलते हैं, दैट इज वन एक्सरसाइज विच यू कैन डू इट, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। स्कैपुला रिट्रैक्शन मतलब जो हमारे पीछे वाले बोन से अगर उसको मिलाओगे, मॉर्निंग में अगर मिलाओगे, दिन में 15 से 20-25 बारी मिलाओगे और करते रहोगे, तो दैट विल रियली हेल्प यू इन कीपिंग द वो वाला मसल जोन सा है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बट पोस्चर इज बेसिकली आपका हैबिट है ऑफ डूइंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। वो आपकी हैबिट है, वो हैबिट को चेंज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस नीलेश, क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर नीलेश का एक क्वेश्चन था। नीलेश, अगर जंक अपने कैलोरीज बजट में होगा तो श्रेड कर सकते हैं। 100% डॉक्टर नीलेश कर सकते हैं, बिल्कुल। जंक, देर इज नो वर्ड एज जंक। जंक कोई चीज नहीं होती है। आप गटर से उठा के खाना नहीं खाते पहली बार। क्या जिसको हम जंक बोलते हैं वो बेसिकली सपोज करो वो बर्गर है। बर्गर होता क्या है? बर्गर एक होता है जो बंद होता है, जो कार्ब्स है, ठीक है। उसके अंदर एक टिक्की होती है, टिक्की आलू की, चिकन की, व्हाटएवर। तो आलू जो उनसा है कार्ब्स अगेन है, और फ्राइड होके आता है वो फैट है, ठीक है। और उसके ऊपर मेयोनीज है, ऑल दैट स्टफ है, और बहुत सारा सैलड है फाइबर के फॉर्म में। सो द बर्गर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन कैलोरीज ऑफ कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन। कॉम्बिनेशन में कितनी कैलोरीज बन के आती है वो डिसाइड करेगा कि उसमें कितनी सारी चीजें डली हुई हैं। वो कोई गटर से नहीं आया है, वो आपकी प्रिपरेशन बताएगी क्या। तो उसको जंक बोलो या जो मर्जी बोलो, वो है तो खाना ही ना, मील है वो, दैट इज अ मील। तो मील को आप कैसे कैलकुलेट कर लेते हो पूरा दिन में, वो पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन हूं सर, इंजरी होने के कारण बढ़ गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम सोपित। तो 7-8 किलो तो समझ लो आप, 1.5 किलो का मार्जिन लेके चलो हर महीने 1.5 किलो का लेके चलो, तो 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर 7 से 8 किलो गिर जाएगा, जो होना भी चाहिए। जल्दी करने की कोशिश नहीं करना। तो तरन आ गए हमारे पास, तरन आ गए हमारे पास, तरन आ गए, तरन तुमको ना, तरन तेरे को ना अपना जो सा इंस्टाग्राम है ना वो रीलोड करना पड़ेगा, बिकॉज आई कांट टेक यू। मेरे को फ्रेंड की रिक्वेस्ट भेज दे यहां से, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू टेक यू ऑन माई लाइव। सो तरन तेरे को अपना जो सा इंस्टाग्राम है वो अपने एप्पल या जो से भी फोन है उसमें अपलोड करो, उसको अपग्रेड करो। तेरा जो सा इंस्टाग्राम है अपग्रेडेड नहीं है तरन, उसको अपग्रेड करो और दोबारा मेरे को हेलो लिखो, मेरे को दोबारा लिखो, तब तक मैं बात कर रहा हूं। सर व्हाट इज आरपी फॉर एक्सरसाइज? सो आरपी बोलते हैं रैप्स, जो सी आरपी बोल जैसे जैसे हम बोलते हैं, एक RIR वर्ड होता है, रैप एंड रिजर्व, ओके।
जो आरपी दैट इज उल्टा ऑफ द RIR। क्या? सो सपोज करो मैं बात करता हूं, आप 1 से लेके 10 का टारगेट लेके चलते हो और आप करते हो कि आपने 8 रैप ले लिए, 8 रैप। अगर मैंने आपसे पूछा कि आप इसके ऊपर और कितने रैप ले लोगे, क्या? इसको परसीव्ड एक्सर्शन बोलते हैं कि आप इसके ऊपर और कितना ले लोगे। तो आपने बोला कि मैं इसके ऊपर 3 और ले लूंगा, 3 रैप और ले लूंगा। क्या? 3 और ले लूंगा। तो जो 7 है वो आपका RPE बोलते हैं उसको, RP। अगर आपने 10 कर लिया, 10 का मतलब होता है मैं इसके ऊपर 1 रैप भी नहीं ले पाऊंगा, 1 रैप भी नहीं, मैंने ऑल आउट एफर्ट कर दिया, मैं डेड हो गया। तो आप 10 RP के ऊपर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है? तो आरपी बेसिकली परसेंटेज है। बेसिकली 5 करोगे तो 50% ऑफ द इंटेंसिटी के साथ आपने एक्सरसाइज करी है, 7 करोगे तो 70%, 8 करोगे तो 80%। सो ऐसे ही आपकी आरपी आपका डिसाइड करती है कि आप कितनी इंटेंसिटी से अपनी एक्सरसाइज कर रहे हो। वरुण गुड मॉर्निंग है, आपके बॉडी वेट एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, थैंक यू सो मच। मोंटी गुरप्रीत बहुत बढ़िया, बहुत सारी एक्सरसाइजेज और भी आ रही है बॉडी वेट की, आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, ताकि आप, बर्गर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, डू नॉट ईट। सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट इज गुड और नॉन गुड। बर्गर बना कैसे है, किस ऑयल से बना है, किस चीजों से बना है, वो गुड और बैड बताएगा। ऐसे किसी भी फूड को गुड और बैड नहीं कर सकते हम। क्या? डिपेंड अपॉन व्हाट, फ्रॉम वेयर एंड व्हाट इट इज मेड फ्रॉम। टैनी गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है। दिनेश हाय। हर्ष डीपी लिखते हैं, सर गोल्स क्लैरिटी राइट करने के बाद भी जिम रेगुलर नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे हो ही नहीं सकता हर्ष। हर्ष, अगर तुम्हारा गोल क्लियर है और फिर भी अगर तुम रेगुलर नहीं हो पा रहे तो इट मींस गोल है ही नहीं यार, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो भाई, गोल है ही नहीं, तुमको वैल्यू ही नहीं है गोल की भाई, वैल्यू ही नहीं है। मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने बोला हो कि मेरे को पैसे कमाने हैं और वो बोले कि मेरा दिल ही नहीं, दिल करे चाहे नहीं करे, ऑफिस तो जाता ही है बंदा, दुकान तो खोलता ही बंदा, बिकॉज पैसे कमाने की गरज है। एक्सरसाइज के फॉर्म में तुम्हारे पास गोल तो है, बट गोल की ना वैल्यू नहीं है। हाँ, चाहता हूं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या मेरी बॉडी बन गई तो बन गई, नहीं बनी तब भी ठीक है। ठीक है, तो क्लैरिटी क्लूरिटी नहीं है भाई, कुछ भी सनक नहीं है अगर गोल की, तो गोल नहीं है, फिर झूठ बोल रहे हो क्या? जिस दिन सच्चाई आ जाएगी गोल की, उस दिन कीड़ा लग जाएगा अंदर, तुम्हारे अंदर, और तुम रुक नहीं पाओगे उस चीज को करने के लिए जिससे तुम्हारा वो गोल अचीव होता है। सो दैट्स नॉट पॉसिबल। गुड मॉर्निंग है यशवंत। DK गौतम हाय, मॉर्निंग है। अजय मॉर्निंग है जी, मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। आ जाओ भाई, करण आ जाओ। तरन तरन अपना रीलोड करने गया है ताकि वो अपना जो सा फोन है वो अपग्रेड कर ले, ताकि वो हमारे पास लेते हैं। ये देखो शिव डी कोड आ रहे हैं हमारे पास, एक और बंदे आ गए हैं, हमको बहुत अच्छी सी उपाधि भी दे रहे हैं। कोई बात नहीं शिव, थैंक यू सो मच है। सर शोल्डर डिसलोकेशन हुआ है विदाउट सर्जरी, डॉक्टर ने ठीक कर दिया है, क्या जिम करना ठीक है? 100% श्री, मिस्टर श्री, इट इज वेरी गुड। बिकॉज अगर शोल्डर की डिसलोकेशन हुई है, इट मीन वहां के लिगामेंट्स जो उनसे टेंडेंस है वो वीक थे, इसीलिए आपका शोल्डर बाहर आ गया है। तो आपका वो अंदर तो चला गया, बट उसके टेंडेंस और लिगामेंट्स अभी भी वीक होंगे, तो एक्सरसाइज करने से वो स्ट्रांग हो जाएंगे, एक्सरसाइज से ही खाली स्ट्रांग होंगे। क्या? इंग्लिश नहीं आती मुझे, तो मैंने क्या किया भाई, शिव रिकॉर्ड, तुमने तुमने एक चीज लिखी है, उसका हिंदी भी मेरे को समझ आता भाई। मैंने तुम्हारा यहाँ पे एक नाम ले लिया है, जो कि मैं अभी तुमको बैन कर दूंगा यहाँ से जाने के बाद, बिकॉज यू डोंट डिजर्व माई, हमारा पेज आप डिजर्व ही नहीं करते, बिकॉज आप बोली बहुत अच्छी बोलते हो। सो बोली हमसे बोली नहीं जाती है ना। सो बोली तुम्हारी तुम्हारी बोली तुमको मुबारक हो भाई, हमारे पेज में नहीं चलेगी। हाय सर, आपको भी एक्सरसाइज प्लान डिजाइन करना चाहिए यूट्यूब के इंस्टा पर, जिस पर्सन ने नी या शोल्डर एक्सरसाइज, ऐसे नहीं होती नी प्रिंस, फिटनेस में ऐसे नहीं होती। पेज आप डिजर्व ही नहीं करते, बिकॉज आप बोली बहुत अच्छी। मॉर्निंग 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 सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, की हाल है भाई तरन? सब बढ़िया सर, तुम सुनाओ। ऑसम ऑसम। पहले तो तरन तेनू बहुत सारी बधाइयां, तेनू अभी आप कांग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग योर गोल एंड फाइनली रीचिंग अ हॉट सीट, साढ़े हॉट सीट पहुंचे हैं।
28 किलो लूज करके पूरा इंसान ही चेंज हो गया। क्या मुझे लग रहा है? So it's a good feeling. बहुत अच्छा लग रहा है. Like, but yeah. So I just say it's just a good feeling, and I'm now excited for the next ऑसम, phase. ऑसम। तरन, थोड़ा जा वी विल टॉक इन हिंदी ऑल्सो। हिंदी कंफर्टेबल है तरन तेरी की नहीं? Yeah, yeah, sir. हिंदी भी बिल्कुल बढ़िया है. वेरी गुड। तरन, तरन बिग फैन आ गया तेरा इतने, कोई बिग फैन आ गया, प्रज्वल गोयल है ने तेरे बिग फैन आ गए ने इतने, बहुत बढ़िया। सर बहुत अच्छा दोस्त है हमारे ग्रुप का. बहुत बढ़िया तरन। अपना प्रज्वल, थैंक यू सो मच। एंड तरन ने तुमको मेरे ख्याल से बहुत इंस्पायर किया होगा। सो तरन, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताओ, और मोटे क्यों हो गए थे वो वाले भी बताओ सबको, ताकि सबको थोड़ा सा लिंक हो पाए कि बंदा 106 107 किलो ऐसे थोड़ी पहुंच जाता है, तो किसी रीजन के कारण पहुंचता है, तो अपनी जर्नी बताओ। First of all, I'm from a Punjabi family, हम्म। and then we या love food. So हम और मैं बोर्डिंग स्कूल में रहता था सर. तो बोर्डिंग स्कूल में बहुत एक्टिव था. तो जब मैं घर जाता था हाँ। तो मैं तब आप लगा लो कि मैं 6-7 8 किलो गेन कर हम्म। लेता था. और बहुत खुश रहता था क्योंकि मुझे पता था कि मैं वापस जाऊंगा तो मैं लूज कर दूंगा. करेक्ट, करेक्ट। सो भी जाता कौन था से बोर्डिंग स्कूल में थे? सर. आई वाज लाइक एट द एंड ऑफ 11th and 12th I was at Pathways, Gurgaon. गुड़गांव पाथवेज, ओके, वंडरफुल। सो Yes. सो बोर्डिंग स्कूल इतने रहते थे, और पंजाब में कहाँ रहते हो? पंजाब में नहीं रहता सर, मैं यूपी में रहता हूँ. यूपी में रहते हैं। गॉड गॉड गॉड, ऑसम ऑसम। तो यूपी से यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में थे, और उसके बाद घर जाके फिर क्या हुआ? फिर मतलब ये तो प्रोसेस चलता ही रहा था। यस, फिर हाई स्कूल खत्म हो गया. हम्म। तो एक्टिविटीज बंद हो गई. हाँ। तो आज तो जब वो हुआ तब ऐसा हो गया था कि अब क्या करना है मतलब. तो मैंने फिर टीम अमरिंदर लाइक इंस्टाग्राम हाँ। स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने कहा ये क्या है. लाइक बिकॉज सर जो वन ऑफ द मेन रीजन आई वाज लुकिंग फॉर समबडी गुड वाज बिकॉज जो मेरे सिटी में जिम हम्म। था ना, उसका जो था वो कह रहा था कि भाई ब्लड हम्म। टेस्ट करा ले और मैं पिल दूंगा और तेरी बॉडी बढ़िया क्या? बन जाएगी 4-5 महीने में. क्या मैं दूंगा? कहा अच्छा. क्या दूंगा? क्या तो दूंगा? 2-3 पता नहीं पिल्स वगैरह हम्म। की साइकिल चलाऊं और मैं तेरी बॉडी बढ़िया बना दूंगा. मैं क्या उसके बिना नहीं बनेगी हाँ। क्या? कह रहा नहीं बनेगी. तो मतलब वो बहुत गलत लगा. तो हाँ। मैं कहा अच्छा ठीक है. तो आई वाज ऑन इंस्टाग्राम और ऐसे ही फिर मैंने आपका पेज देखा. हाँ। तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज somebody looked at your page and it can't be so because the thing is कि इतना मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. तो मैंने कहा नहीं 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 ये भी नहीं हो सकता. तो मैंने फिर ऑल नेचुरल एवरीथिंग देखा, फिर मैंने और रिसर्च करी. फिर आई फाइनली जॉइंड यू गाइस. सो जब मैंने पहली बार ज्वाइन करा तो विद इन आई वाज 93 kg सर. हम्म। तो दैट टाइम कोविड हिट नहीं हुआ था हाँ। अभी. तो मैंने फिर 2 किलो लूज करा और फिर मैंने एक्सटेंड करा नहीं, अपना. बट तुमने तरन, तुमने ज्वाइन क्यों किया? बिकॉज टीम मिंदर को ज्वाइन करने के लिए तुम हमको जानते नहीं थे, तो बिकॉज बहुत सारे जने हैं जो उनसे लोगों को लगता है कि हम ना, पहली तो बात है सबको ये लगता है कि हम बहुत महंगे हैं। दूसरा लगता है कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन डालते हैं वो, मेरे को आज भी किसी ने बोला कि सर वो रियल है क्या, मतलब वो पॉसिबल है क्या, वो फेक तो नहीं है, ऐसा कोई वो तो नहीं, आपने झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, मेरे मुंह में बोल दिया। तो ये सब चीजों के कारण होते हुए भी तुमने टीम को कैसे ट्रस्ट कर लिया? बिकॉज लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको कैसे ट्रस्ट करवाएं? सर जब इतनी ज्यादा आपकी प्रेजेंस है ऑनलाइन, नॉट ओनली ऑन इंस्टाग्राम बट अदर पीपल एक्चुअली कमिटिंग टू इट, एंड जब इतने क्लाइंट्स हैं तो आई थॉट लाइक लेट्स गिव इट अ शॉट. तो क्योंकि लाइक बिकॉज देन आई कॉल्ड श्रद्धा मैम, आई थिंक दैट्स व्हाट द इज टू. जसप्रीत तो कौर, आई जसप्रीत कौर। यस लाइक आई कॉल समबडी हम्म। लाइक दैट. तो मैंने फिर मेरे को था कि भाई नहीं ज्वाइन करना ही करना है, कुछ भी कर हम्म। लो कि ज्वाइन. तो आई वाज लाइक ओके लेट्स गिव दिस अ शॉट. सो मैंने फॉर्म वगैरह फिल करे. हम्म। फिर आपने thing is when you when you start seeing results you हम्म। start trusting them, right? So this is what happened to me. So the diet came out and I was like okay ये तो बहुत सिंपल डाइट है, इसमें क्या है मतलब like there's nothing rocket. कोई खा रहा था जो मैं नेचुरली खाता हूँ बस जस्ट इन कंट्रोल पोर्शंस, राइट? सो मैं इतना ज्यादा वेट था तो सर ने मेरी कैलोरीज इतनी ज्यादा कम नहीं करी थी पहले. I was eating like 23-2400 calories at that time too, and that's okay. Like you can eat those amount of calories, करेक्ट। right? I got it, and then I started losing weight. वो expect करते हैं
कि यही होगा अब. सो बट सर तब कोविड हिट हुआ, राइट? और मैं मेरे को कोविड हो गया था और फिर मैं बहुत लाइक साइकोलॉजी और फिजिकली दोनों ही सफर हो रही थी मेरी, मेंटली आउट पोजीशन, बिकॉज मेरे पास यूनिवर्सिटी भी थी और मैं ऑनलाइन भी था. सो आई क्विट. मैंने अभिषेक सर को अभी भी याद है, मैंने मैसेज भेजा कि सर आई डोंट वांट कंटिन्यू बट आई विल कम बैक 100%. आऊंगा वापस पर अभी नहीं. सर कहते हैं ऐसे नहीं होता कि तू रह साथ में, मैं तुझे एक्सरसाइज भेजता हूँ रेजिस्टेंट ट्रेनिंग की, मतलब वो बैंड्स वगैरह के साथ, तू वो ले और कर, तू कि थोड़ा थोड़ा कर, टेंशन मतलब मैं तेरी बॉडी बना दूंगा. मैं कहा अच्छा ओके. आई वाज नॉट सर, आई टोल्ड हिम कि स्ट्रेट अप कि सर सॉरी मैं आऊंगा जरूर पर अभी नहीं. सो देन आई वेंट टू कनाडा. तो यहाँ सुन एंड देन लीजिए सारे के सारे, तरन ने क्या बोला. तरन ने पहले हमको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पहले क्वार्टर के अंदर ही इसने, बिकॉज इसको इंटरनेशनल ट्रेवल करना था, स्टूडेंट बन के जाना था, तो इसको डर लग गया, तो इसने हमको छोड़ दिया विद इन 3 months, पहले क्वार्टर के अंदर अंदर. करेक्ट तरन? सो एंड दैट टाइम आई वाज 90 और मैंने आ गया था 89 पे. मैंने लूज कर लिया था 5-6 के. एंड देन I went to Canada, sir. फिर hit हुआ. Then I 14 kgs. Why? Because I never cared about how I should eat. Because sir, actually, when you come to Canada, right? When you come to a different country, it really becomes difficult for you to meal prep and stuff. Because like, यार क्यों करना? बाहर खा लो. Like why to like look at what you're eating, what nutrients you're getting, or anything? You just like go outside, just grab a burger and just eat. कैलोरीज का तो कोई इनटेक ही नहीं था. 5,000 मुझे लग रहा है वो भी कम थी. खा रहे हैं बस बिकॉज वर्क, स्टडी एंड देन डाइट. फिर सर वो बैठता नहीं ना, बिकॉज यही दो इतने हो जाते हैं कि भाई nobody cares, right? फिर जिम भी नहीं. And when you And go then international, you want to enjoy that, new country, and you start eating new stuff and new. that Anna. that then you get into a circle, right? When you go to यूनिवर्सिटी आपके पास एक सर्कल होता है, आपके पास फ्रेंड्स होते हैं, ग्रुप होता है, आपको उनके साथ हैंग होता है. सो आपको मतलब फिर हो ही जाता है. और वो बहाने ही होते हैं सर. लाइक अगर आप कितने भी बहाने होते हैं. फिर तुम्हारा हिट कैसे हुआ? सर हिट हुआ like I was mentally, so I became obese, right? 104 is obese. So I was not mentally, I was not in a good state at that time. I was like फॉग इतना होता था, खाना नहीं खाया अच्छे से, तो like I was really like in a bad state, a lot of anxiety, a lot of other stuff. We should not get into that, but like, and then I was like, but I want Taran, you should tell about, because there are a lot of international students with us who are actually facing what you are actually telling. क्या बहुत सारी उनको दिक्कतें हैं, बहुत सारे उनका ओवरवेट हो गया है, उनके पास कुछ है नहीं, उनको डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, एंजाइटी इतनी ज्यादा है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है. बताओ ना सारा कुछ. क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत थी. मैं कुछ खा लेता था, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता था. आई स्टार्टेड ईटिंग क्लीन टू. I started eating oats, I started eating eggs and stuff. So, but still, I was like, I wasn't feeling well. I woke up at the end of the day, I wasn't feeling well. It doesn't matter if I starve myself to death. It was like, कुछ तो दिक्कत है, मतलब बॉडी साथ नहीं दे रही बिल्कुल. And then, so one day what happened was, I got up, I went to the washroom, I looked myself in the mirror, and I was like, oh, नहीं भाई, गलत है, तो गलत. Then I was like, okay. I called Mr. Abhishek. सर क्या है ना कि मैं बोर्डिंग स्कूल में हूँ ना, था ना, तो आपका ना कोच के साथ बहुत ज्यादा मेरा रहता है. लाइक करता हूँ कि coach plays a really vital role, not only in terms of training, but in terms of emotional support and trust. तो मेरे साथ बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, क्योंकि यूजुअली सर यही मेरी मेंटालिटी है कि आप अगर जब ट्रस्ट करते हो किसी को, तो देन यू गिव योर 100%, राइट? तो you don't question him कि सर ये नहीं, you just tell him कि सर ये वो जो डाइट दे चुपचाप फॉलो करो, that's it. You just बीच में चेंजेस करने हैं तो उनसे ही बात करो. क्वेश्चन, क्योंकि अगर क्वेश्चन करने होते तो तुम ऐसी जगह नहीं बैठे होते. लाइक उनको कुछ पता है तभी वो आपको बता रहे हैं. सो देन मैं 20 हुआ, एंड देन आई वाज लाइक नहीं यार. सो आई वाज लाइक 104 kg सर.
so it was really difficult for me. And then I was like, let's get back to track. So Abhishek sir ने कहा कि हाँ भाई आओ. So then he gave me a diet, and then within 2 months I came under 100 kgs. Okay, and then sir, फिर सर ने देखा कि बहुत जल्दी भी लूज हो रहा है, तो कैलोरीज बढ़ाई ताकि हमारे पास वो बैगेज ना रहे, क्या कहते हैं, स्किन का. So that is controlled under Team Uminder section. Everything is under control. It goes through the process. It doesn't go like individual. Nothing happens in the Team Uminder. आपसे चेक इन होता था. तो मेरे को ये बताओ तरन मेरे को ये बताओ, जब तुमने रीज्वाइन कर लिया क्या, क्योंकि बीच में तुम्हारे पास ना बहुत सारा गैप था, और गैप में तुम्हारे पास बहुत सारे YouTube के अंदर, Facebook के अंदर, इंस्टा के अंदर बहुत सारे, स्क्रॉलिंग में भी बहुत सारे ट्रेनर्स भी आ जाते हैं ना भाई. ऐसा तो नहीं कि नहीं आते, खाली टीम उमिंदर इज नॉट द ओनली. तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं किसी और को भी ज्वाइन करूं? ये चीज आई जब मैं पहले ज्वाइन किया था, तब तो मैंने मतलब तब मेरे पास कभी नहीं देखा था ना मैंने आपका एक्सपीरियंस. तब तो आया था, मैं कहा यार कोई ढूंढते हैं कि ये तो, क्योंकि आपके पेज पे सर जब भी कोई पोस्ट देखो तो कम से कम सब एक्चुअली 12 months 15 months, मतलब like this is a lot of time in consistency and discipline. Like you have to stay consistent, you have to be in a box basically, you have to like ignore every other thing. तो सर वो बहुत है, राइट. तो मैंने कहा यार कोई 3-4 महीने वाला पकड़ो, ये कहाँ चक्करों में पड़ रहा है. क्विक फिक्सेस वाला तुम भी ढूंढ रहे थे, क्विक फिक्सेस वाला है सर. रिजल्ट किसे नहीं चाहिए पहले. और वो फर्स्ट टाइम हुआ, फिर मैंने कहा नहीं यार शॉर्टकट्स नहीं लेने. वो तो फिर मेरे सर फिजिकली मेरे पास जिम में था अपने शहर में, वो ही मेरा ब्लड टेस्ट करा के मुझे कुछ ना कुछ दे ही जाता. मैं कहा सर को ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या है. सो आई लॉस्ट वेट. तो आई वाज लाइक whenever in my life I'll do a fitness journey or whatever, I'll be with Team Amrinder. That ये बिल्कुल क्लियर सेकंड टाइम था, ये बिल्कुल क्लियर था. मैंने अभिषेक सर से प्रॉमिस करा था कि सर मैं आऊंगा वापस जरूर, पर ये नहीं पता कि कौन से वेट पे आऊंगा. मैंने फिर नेक्स्ट टाइम सोचा नहीं, तो डायरेक्टली मैंने आपको ज्वाइन करा. फिर आई गॉट इनटू 100 kgs एंड देन मैं फिर तुम्हारी अब जो सी कंडीशन थी ना, अब डिफरेंट थी. कंडीशन ये थी कि पहले तुम अपने होम टाउन में थे, जहां पे तुम्हारे पास घर में तुमको खाना मिल रहा था, तुम्हारी मम्मी आपको खाना बना के दे देती थी, तुमने खाली अपना चार्ट पकड़ाना था और मम्मी बना के दे देती थी. और अब सिचुएशन ना थोड़ी सी डिफरेंट थी, जहां पे तुम अपने होम टाउन में नहीं हो, तुम कनाडा में हो, खुद पकाना, खुद करना. अब डाइट जो सी है ना, वो तुम्हारे लिए डिफरेंट आई कि नहीं आई, तुम्हारे अपने कस्टम और उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल कोई ही परेशानी नहीं है. डाइट इज एक्चुअली नॉट अ थिंग अनलेस कि आप अंदर अपनी कैलोरीज के अंदर रहो. लाइक यू जस्ट लेट द कोच नो व्हाट यू वांट टू ईट, जस्ट दैट. इट्स जस्ट दैट सिंपल. आप बस बता दीजिए कि सर मुझे ये खाना है, आप प्लीज कर दो एक दिन के लिए, तो वो कुछ ना कुछ तो बता ही देंगे. क्रेविंग्स ही तो है, खत्म हो जाएंगी एक बार में, वो तो ज्यादा है भी नहीं सर. और इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. क्रेविंग तो गोल की होती है, फूड की नहीं होती भाई. एंड सर द थिंग इज कि मैं जब आया वापस कनाडा तो मैं 94 का था. ठीक है, तो और ब्लैक भी हुआ बिकॉज माई मच कि वो फिर कम तो होता ही था. मैं हफ्ते में every 2 weeks I was going out just because I was in a friend circle and I was like living like, तो मैं हर 2 हफ्ते में जा रहा था. तब भी मेरा वेट कम हो रहा था. क्यों? क्योंकि था ही इतना. जब मैं 85 87 पे आया तो फिर मैं एक प्लेटो पे आ गया सर. डाइट मैं प्रॉपर मेंटेन करता था 2 हफ्ते के लिए, बट एट द एंड ऑफ द सेकंड वीक आई यूज्ड टू गो आउट ऑन अ सैटरडे और मील करना, ठीक है, और मंडे से बैक ऑन ट्रैक, और मेरा वेट वहीं रहता था. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं होगा इससे. लाइक अब वो टाइम आ गया है कि I have to be in a box. 100% फॉलो करना पड़ेगा, अपना नहीं मारना पड़ेगा. वेट अब वो उतना रहा नहीं, अब तो बिल्कुल मतलब करना पड़ेगा लाइफस्टाइल. So that is when, sir, I ignored everything. I left everything. No parties, no nothing. Just gym, घर, काम,
पढ़ाई जिम घर काम रिपीट पे ही The रहता है। और sacrifice, Karan, which you have done, the sacrifice which you have done for no parties and no, and the output which you have, तुमको मिला वो output, उसके comparison में वो output कितना valuable है तुम्हारे लिए? तो बिल्कुल worth it है। it's just like at the end of the day it teaches you a lot of things such as consistency and discipline। मतलब वो ऐसे नहीं है, आप खुद realize करते हो कि जब कि भाई इतना टाइम देना पड़ेगा और सब कुछ इग्नोर करना पड़ेगा तभी होगा, तो तभी मिलता है रिजल्ट। Awesome. सो और तुमको इट्स जस्ट एक्सरसाइज के बारे में कितना असिस्टेंस मिला, मतलब हाउ, बिकॉज इंटरनेशनल क्या होता है, what we have seen is in international you will not find assistant trainers also on the gym on the floor, जो इंडिया में तुमको मिल जाते हैं बहुत सारे ट्रेनर्स वगैरह, बट इंटरनेशनल यू डोंट फाइंड इट। इंटरनेशनल में तो सर इट्स जस्ट रियली कैजुअल वे ऑफ ट्रेनिंग थिंग। वो बहुत एक्सपेंसिव भी है और रियली कैजुअल है, और वो खुद ही इतने फिट नहीं है, उनके खुद पेट इतने निकल रखे हैं, मजा भी नहीं आता देखने में। लाइक तो इट्स जस्ट नॉट दैट। और सर सबसे बड़ी बात आई वाज गोना, मतलब मैं ये कहने वाला था कि डाइट में तो जैसे कि मैं डाइट तो मील प्रेप करता हूँ हर संडे का खाना बनाता हूँ ताकि मेरे पास, क्योंकि टाइम नहीं रहता, क्योंकि मेरी पढ़ाई तो मैं बल्क में सामान लाता हूँ। लाइक अभी मैं ग्रोसरीज जाऊंगा तो सब कुछ ले आऊंगा और हफ्ते का बना दूंगा, या लाइक चिकन, फिर उसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, फिर तो और ब्रेकफास्ट मैं रोज ही बनाता हूँ क्योंकि इट्स जस्ट एग्स, सो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। और द मेन थिंग इज कि जब आप कैलोरी डेफिसिट होते हो और फिर जब आप एट द एंड ऑफ द जर्नी होते हो राइट, तो आप बहुत ज्यादा डेफिसिट में चले जाते हो और तब आपको मेंटली हिट करता है वो, क्योंकि आप थोड़ा बहुत, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर हो ऑलरेडी राइट, तो परेशानी होगी, पर टू रीच दैट थिंग यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू गो अंडर लाइक 1800 to 1700 कैलोरीज डिपेंडिंग कि आपने क्या बताया है। आपने अब हर हफ्ते हम फॉर्म फिल करते हैं तो आप देखते ही हो हमारा सब। करेक्ट। सर उस टाइम सर की मतलब बहुत जरूरत पड़ती है, मतलब सर ही मेरे साथ तो सर ही थे, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं ही उनको, वो मुझे समझ रहे थे कि मैं किस फेज से जा रहा हूँ। ना आप समझते हैं ना आपकी फैमिली समझती है, कोई नहीं समझता, और मॉम डैड आता ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो खुद इतना परेशान हो जाएंगे। तो मैं सर से शेयर करता था, मैं कहा सर नींद नहीं आ रही, ये सब वो सब, कि बहुत परेशानी हो रही है। कह रहा है इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, डोंट वरी। क्योंकि और सबसे ज्यादा ये पहले तब हुआ था जब मेरी कार्ब्स कम हो गए थे डाइट से। जिस दिन कार्ब्स कम हुए उस दिन लाइक फॉर अ वीक आई वाज really like in a point like there's no energy in me and I lift heavy sir because मैं जिम पुश करता हूँ अपने आप को, ठीक है। और मैं फिर वो वेट जो मैं लगाता था, लाइक फॉर एग्जांपल बेसिकली मैं बेंच प्रेस में 225 फॉर 7-8 रेप्स निकल जाते हैं आराम से, तो मेरे भी नहीं निकल रहे थे, तो मैं बहुत मेंटली चला गया था कि यार ये कैसे करनी है कि मतलब अपना वेट भी नहीं उठा पा रहे जो पहले उठाते थे। लाइक फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में सबसे मेन बात है सर, आपको इतनी नॉलेज है, टीम में इतनी नॉलेज है सबको कि आप इंजरी से कितना बचा सकते हो। मेरी कैलोरीज डेफिसिट में मैं रहता था तो इट वाज 1900 1800 कैलोरीज राइट, और मैं स्क्वाट कर रहा था 140 केजी, तो नी में पेन होने लग गया था। और फिर मैंने सर को कहा कि सर मेरे नी में पेन होता है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरा फॉर्म राइट था, सब राइट था। फिर आपसे बात करके उन्होंने बताया कि भाई इट्स जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग दैट वेल एंड दैट आपकी लिगामेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं हो रहे जितना आपके मसल हो रहे हैं, तो यू शुड लोअर योर वेट। अगर सर मैं आपके साथ नहीं होता या आपके साथ होता तब तो मैं इंजरी अभी तक हो चुकी होती। क्यों? क्योंकि मेरी फॉर्म के साथ सही से लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली और रैप सेम करूंगा, है कि मेरे लिगामेंट्स नहीं ग्रो हो रहे, मुझे तो पता भी नहीं है कि वहां होते हैं क्या, कितने लिगामेंट्स होते हैं, मुझे तो मतलब भी नहीं है। तो मतलब वो फिर काफी हेल्प लगा कि यार अगर नहीं सर से बात करते तो इंजरी पक्का। और सब तो तरन, जब तेरी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पिक्स आई, सब कुछ फाइनल आया, वो लास्ट वीक जो सा हमने किया, वो वाला फेज कैसा था तेरा, लाइक यू नो, बिकॉज लास्ट वीक में तो आखिरी 3 दिन में तो पानी भी मैं मेजर कर रहा था आखिरी 2 दिन में, क्योंकि 2 लीटर्स, द लास्ट डे वाज 2 लीटर्स से ज्यादा पानी नहीं पीना, द सेकंड लास्ट डे वाज 3 लीटर्स से ज्यादा पानी नहीं पीना, एंड देन सैलेड भी कम हो गया था,
तो इट्स जस्ट प्रोटीन एंड और पर ये भी था कि सर ने कहा था कि जस्ट डोंट डू योर strength training that much. Just do 1 to 2 sets and then do your cardio more. Cardio oriented ज्यादा हो गया था. I was doing 20 reps. So it's just that कि हो रहा था. पर वो सर वो जरूरी था. आपने कहा था कि बॉडी टोन होनी है. So you have to that phase shoot के लिए. तो फिर वापस हो गया. That's it. How is your experience now after finishing your journey, and now what is the state of your body now? So so the thing, this is the main question. यही मैं था. So the thing is, after the photo shoot, मैं wedding चला गया, and then because मेरी cousin की wedding थी, तो I was like, it was a really important wedding for me. और मैंने कहा था कि और मैंने अपने मन में ये बनाया था कि यार मैंने इतना अचीव करा है, तो I deserve 2 weeks off. ठीक है. और फिर अपना तो सर चलता ही है फिर खाना पीना. तो but I didn't gain that much fat. So क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बन जाती है ना सर कि जिम के बिना नहीं होगा. वो मतलब कीड़ा लाइक यू हैव टू गेट टू द जिम कि चाहे मॉर्निंग में उसका वर्कआउट निकाल दो या चाहे शाम को निकाल दो. तो मैं जिम नहीं मैंने स्किप करी. और फिर सबसे अच्छी फीलिंग ये आई कि भाई जब मैं खाना इतना थोड़ा इंक्रीज हो गया मेरा, तो जिम में सर जो स्ट्रेंथ वापस आती है और जो फेज वो होता है ना, वो बहुत रिमार्केबल फेज होता है. लाइक आई ऑलवेज लाइक अब तो ऐसा होता है कि भाई लेट्स गो टू द जिम. व्हाई? बिकॉज I'm eating food now. I'm like eating a decent amount of food. So I'm eating 2300 calories almost. अब strength वापस आ गई. So it's just a great feeling. और अब तो second phase में है तो भाई हिमालय की चोटी के ऊपर चढ़ने के लिए डिस्कम्फर्ट तो आएगा ही आएगा. क्या? How is that possible that you will go to that point without getting the discomfort? फिर तो हर कोई नहीं पहुंच जाएगा. Yes, true. वो तो होता ही है. But the realization and the comfort which you get it after coming back from that is a different feeling. It's all worth it, sir. Yes, it's all worth it. Very nice, very nice. So Taran, from the starting, तेरे को लगता था कि तू इस फिजिक के लेवल में पहुंच जाएगा? नहीं लगता था, पर मुझे इतना नहीं पता था कि 29 किलो लूज हो जाएगा. क्योंकि और ऊपर से सर साइकोलॉजी देखिए ना, सर ने मुझे कभी बताया भी नहीं कि 29. सर ने कहा कर देंगे 8 महीने में, कंसिस्टेंट रहो 8 महीने. वो 8 महीने सर ने 2 4 6 8 तब तक 6-7 महीने हो गए. मैं कहा अब तो चाहे 6 लग जाए 7 लग जाए. वेरी नाइस. So do you think, Taran, the achievement which you have done it, which took around 16 हफ्ते हमको 16 महीने हमको लगे, इस 16 महीने में तेरे को क्या लगता है अगर यही वाली चीज अगर मैं 2-4-5 महीने में कर देता तो तेरे को वो 16 महीने की एक्सपीरियंस का फीलिंग आता क्या? बिकॉज बहुत कुछ सीखा, लाइक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सीखा. वो तो तभी सीखा जब 84 पे आया, जब पता है चलेगा कि अब बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. और ऊपर से सर जितना मसल मास मैंने गेन करा, फैट लॉस करा, वो हो ही नहीं पाता अगर मैं टाइम नहीं देता. लाइक मसल मास भी तो मैंने गेन करा. अगर मैं जल्दी बिल्कुल I starve myself to death and then start losing fat. It's just not, I'm not losing fat, I'm just losing my water weight and my muscle mass. ये भी तो है. अब और इतनी नॉलेज थी कहाँ सर? ये तो फेज नहीं सिखाई. ये जो उनकी बातें तू कर रहा है, ये तो बातें पहले नहीं थी. पहले कहाँ थी सर? ये तो आप लोगों ने ही नॉलेज दी है. क्योंकि जब भी मैं सर से क्वेश्चन करता था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि यार तुम्हें क्या मतलब है ऐसा क्यों हो रहा है, तुम कस करो ना. उन्होंने एक एक चीज एक्सप्लेन करी है, एक एक चीज कैसा होता है तरह की बॉडी ऐसे फंक्शन करती है. How well and independent are you in exercise now at current stage? Very independent, sir. Very independent. So independent that people in the gym come to me and ask me like कैसे करना है. How valuable it is for you? It's really valuable, sir. अगर आप जिम को ही मतलब आपकी एक्सरसाइजेज ही नहीं सही होंगी, आपको फॉर्म ही नहीं पता होगा, आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो वो मसल ही नहीं हिट होगा, तो वो ग्रो कैसे? मेजॉरिटी तो सीखना ही नहीं चाहता. वो कहता मेरे को पहले वजन गिरा दो. वजन नहीं सर गिरता, वजन तो एंड गेम है. पहले तो बहुत करना पड़ता है. इट्स पेशेंस, बहुत पेशेंस है. तुम
But बोल yeah, पा रहे हो, पर ये वाली बातें तो तुमने भी पहले ही बोली थी। जो ज्वाइन करने से पहले जी जो सी बातें हैं वो तो ज्वाइन करने के बाद बातें चेंज हो जाती हैं, पर जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया उनको क्या बोलोगे? सर मैं कहूंगा कि just don't think about anything, कि just start, just give it a shot. शॉर्ट ऐसे नहीं कि एक हफ्ता, एटलीस्ट एक मंथ तो दो। एक मंथ बॉडी बता देती है अंदर से ही। पीपल डोंट स्टार्ट टेलिंग यू कि लॉस्ट वेट, बट विद इन अ मंथ एटलीस्ट you tell yourself that you're feeling good, you're in a good position, you're learning something, you're doing something better. यहाँ पे बहुत सारे जनों ने, एक दो जनों ने ये भी दोबारा भी लिखा है हमको, बहुत जने लिखते भी हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं, बट अभी भी आज भी लिखा है कि सर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत महंगी है, हम अपना चार्ज ज्यादा करते हो, ऐसा है क्या? It's just आपको ब्रेक डाउन करना है। लाइक आप 3 मंथ क्यों देख रहे हो? You just do it a month. Sir, trust me, touch wood, I'm very privileged. My mom and dad support me in this. I'm very privileged. I'm very by the grace of God, मतलब उनकी कृपा है, तो I'm able to afford and everything, right? So I just don't worry, and my parents are very privileged. They support me and everything for that, and I'm really happy for that. But जो people नहीं कर पाते, like it's difficult for them, right? So you just have to break down and you just have to prioritize कि आपकी health के लिए क्या In है. spite of that, also the personal training cost which you actually get it inside the gym, in comparison to that, do you think that we equally give that same thing? 6,500 rupees a month, I think. 7,100, yes. Something like that. Something like that. A month, sir. दिल्ली में कितना है सब्सक्रिप्शन शायद? I don't know. दिल्ली में 10,000 से नीचे मिलती नहीं है पर्सनल ट्रेनिंग किसी की भी। जिम की भी सर बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, आई थिंक। दिल्ली में ज्वाइन नहीं किया, दिल्ली राइट? में पर्सनल ट्रेनिंग की फीस है, जो जिम की फीस है वो अलग है, पर्सनल ट्रेनिंग की फीस 10,000 पर मंथ। यहाँ कनाडा में तो 20,000 है, 20 से कनाडा 25,000। में $100 का पर आवर का फीस है पर्सनल ट्रेनिंग का, $100 पर आवर। पर जिस जिम में मैं जाता हूँ सर, उसमें 180 है पर सेशन। So, in comparison to that, you calculate that $180 in per hour, and we give you 24-hour support. Yes. And it's just not the exercise, it's just everything is diet oriented, morale support, and that all. It just matters, sir, because people don't die Kuldeep, from how this. strong are you now at present? How strong do you feel at present? Now I feel very strong. After the cut, जब मेरी diet बढ़ी, I'm really. Let's see the strength level that you have it. So push-ups competition is going to be there. So you have to do a push-up. So maximum reps you can do it in front of everyone. Whatever reps it is going to come doesn't matter. But show it to everyone that how many reps you are able to do it. So take off videos into some place and come down to a floor and try to do as many as reps you can do it in one go. You can take a breath rest in between. You can stop, but don't keep the legs down. And in non-stop position, try to do as many as reps you can do it. So ये रहा आपके सामने आने वाला है। इसके बाद आपकी फिजिक भी दिखाएंगे इसको, जो कि सभी की दिखाते हैं हम, ताकि आपको एक कंपैरिजन लगे कि हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं हर एक के लिए। और ये इन सभी इंटरनेशनल मेंबर्स के लिए, जितने भी देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल हमको देखते हैं और उनको एक डाउटफुल रहता है, बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ज्यादा फेक भी हो गई है, बहुत सारे जने उनको बेवकूफ भी बनाते हैं, बट इतने सारे जनों को अगर हम ऑनलाइन लाइव में लेके अगर बताते हैं, ये रहा हमारे पास। और फास्ट लेना टर्न, टेक इट फास्ट, ओके, बिकॉज नाउ इट इज अ नंबर गेम। तुमको नंबर गेम लेनी है, तो नंबर में ज्यादा से ज्यादा लेंगे। करण अभी मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट चला गया, वापस आएंगे। तो आप सभी को देख लो कि जितने भी जने हैं, अभी भी आप अगर एक्सक्यूजेस में बैठे हुए हो, तो ये लड़का जो इंटरनेशनल है, जिसको पूरे हफ्ते का खुद ही खाना बनाना है, खुद ही लेके जाना है, कमाई करनी है, जाके पढ़ाई करनी है, और उसके बावजूद भी अगर वो अचीव कर पा रहा है, तो भाई आप लोग कहां बैठे हुए हैं भाई? Why are you sitting in that condition? You all need to come out from your comfort zone, because comfort zone disaster है। चलो जी, तरन आ गया हमारे पास दोबारा, और हमको पुशअप्स के लिए आ गए। तो कैमरा लगा दो तरन, and get into that push-ups mode. And don't worry about how many you are going to give it. It's not Just how give your many, sir. best. अभी Just उठे give your, don't worry about all that. Just give your best. नहीं Okay? नहीं, वो तो है। Just give your best. Don't focus on the numbers or something. Just try to give your best and as fast as you can. Okay.
as fast as you can. Okay, now go and go. Full. You good to go? Full. Yes, 4, 5. Come on, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Come on, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Come on, 40, 41. Come on, 42, 43. Come on, 44. Come on, 45. Huh? Come on. 46. Come on, 47. तीन और आएंगे भाई, लेके आना, 50 पूरे लेने हैं. 48. बहुत बढ़िया. आना है, लेके आना है. Take rest and then do it. Pick it up. Come on, one more आएगा. Come on. ये आ गया हमारे पास 50. Very nice. Karan, what is your body weight? So my body weight was 70. current आज 75. सर आज मेजर नहीं किया क्योंकि अभी उठा था. तो कल कितना था? So it's probably 79, 78, 79. 79, 80 kilos में 50 रैप्स लेना इज अ बिग थिंग भाई. हल्का फुल्का नहीं है. आप खुद अपने 80 किलो में अगर 50 रैप ले लोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि स्ट्रेंथ लेवल किसको बोलते हैं. 50 रेपिटेशन अगर आपने 80 किलो के साथ कर ली है तो इट मींस आप बहुत तगड़े हो. इट इज यू आर वेरी स्ट्रांग विद 50 रैप इज नॉट अ स्मॉल नंबर. इट्स अ बिग नंबर फॉर एनी पर्सन. और इसने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया. तुमने कभी अटेम्प्ट किया क्या? कभी पुशअप मैं लगाता ही नहीं. पुशअप कभी अटेम्प्ट नहीं करी और पहली अटेम्प्ट के अंदर 50 ले ली उसने. क्या? दैट्स द पावर. सो तरन एक जाते फटाक करके अपनी टी शर्ट उतारो, सबको दिखाओ. बिकॉज तरन अभी बहुत सारी 15 दिन के गैप के बाद ओवर ईटिंग करके खूब सारा खाना खाने का बावजूद भी आप देखेंगे कि उसने अपनी लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल गड़बड़ हो गया इतना खाने के बावजूद भी. दैट्स द पावर ऑफ नेचुरल फूड मेकिंग. नेचुरल फूड मेकिंग की एक पावर होती है कि आप इतनी जल्दी डाइवर्ट नहीं हो जाते और आपके पास टाइम पीरियड होता है कि आप उसको दोबारा हैंडल कर लेते हो. क्या? यस, टेक ऑफ. यस, टेक ऑफ. कोई बात नहीं, शर्माओ नहीं, कोई बात नहीं है. हम डरते नहीं है किसी से भाई. हमने अगर बढ़ा भी लिया थोड़ा सा तो कोई बात नहीं है. बट यू कैन सी नाउ द लेवल दैट ही हैज इट ब्यूटीफुली. इसके ऊपर हल्का सा फैट चढ़ गया बट दैट इज ओके. बट यू कैन सी अ पर्सन, इसने 28 किलो लूज किया है. अगर आप इसकी पुरानी वाली पिक देख लोगे ना, पीछे से डबल बाइसेप पोज मारेगा तरन. एंड अगर आप इसकी पुरानी वाली पिक देख दोगे ना, चेस्ट उठा के तरन, चेस्ट उठा के रिबकेज. यस, ये वाला. कैन यू सी? नाइस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, स्किन बिल्कुल क्लीन. अगर आप इसकी पुरानी पिक्स देखोगे उसमें खूब सारे पिंपल्स हैं इसकी बॉडी में. खूब सारे पिंपल्स हैं. डबल बाइसेप पोज मारो. यस, ये देखो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. और नेक का पोज मार दो एक तरह फटाक करके नेक का. यस, ये देखो ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट. 28 किलो नीचे किया भाई. स्किन देखो, कोई भी जगह में कोई लूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है. फैंटास्टिक स्किन टेक्सचर है इसके पास और ब्रिलियंट भाई. 28-29 किलो जब लूज करता है ना बंदा तो वो ना जून में होता है. बिल्कुल. ये देखो कितना ब्रिलियंट सा स्ट्रक्चर है इसका. ब्रिलियंट सा स्ट्रक्चर. अभी 2 हफ्ते की इसने ओवर ईटिंग की हुई है तब ये हाल है. ठीक है. तरन पहन लो. तरन जब तुमने शुरू किया था तुम 108-109 किलो के थे. तब तुम्हारी बॉडी में स्किन का टेक्सचर कैसा था? सर बहुत एक्नी थी. बहुत एक्ने कहां थी बताओ? सबको यू हैव टू टेल बिकॉज एवरीवन, सब जूझ रहे हैं इस चीज के ऊपर. सभी जूझ रहे हैं बिकॉज जितने भी ज्यादा ओवरवेट वाले बंदे होते हैं उनका स्किन जो उनसा होता है वो रग्ड होता है, खराब होता है, रफ होता है, पिंपल्स वाला होता है. तो तुम्हारा कैसा था? सर मेरी भी बहुत ज्यादा बैक में एक्नी थी. मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब कि कोई पिंपल्स. और मैंने बहुत दवाइयां भी ली पर नथिंग रियली हैपेंड. अभी स्किन कैसा है वो बताओ? कुछ नहीं है. तो बहुत क्लियर है. ना कोई पिंपल्स आते हैं, ना एक्नी होती है, ना कुछ होता है. नथिंग. कोई दवाई तो नहीं दी हमने इस चीज के लिए भाई? बस पानी पियो.
And Taran, do you think that this transformation 28-29 किलो की ट्रांसमिशन करने के लिए हमने तुमको कोई फैट नहीं बर्नर दे दिया हो? नहीं, कुछ नहीं, ओनली वे, और वो भी कम हो जाता है जब डाइट बढ़ जाती है। तो लोग बहुत सारे सप्लीमेंट्स में पड़े हुए हैं और इतने सारे सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, स्टैग ले लेते हैं, और फिर भी उनका कुछ नहीं होता है, तो वो जा कहाँ रहा है सारा? पता नहीं सर कहाँ जा रहा है मुझे तो नॉलेज ही नहीं है क्या क्या ले रहे हैं। मैं तो प्री वर्कआउट भी नहीं लेता, मैं तो कॉफी और बनाना, बस दैट्स इट, तो वो कुछ नहीं। इतनी सारी जो उनसे सप्लीमेंट की शॉप खुली हुई है और लोगों के गोल्स फिर भी नहीं अचीव हो रहे हैं, लोग फिर भी बर्बाद हो रहे हैं, वो मतलब वो स्टैग सारे लेके सर करते क्या? मेरे को अभी तक इस चीज की इल्म नॉलेज, नहीं। बेसिक नॉलेज की बात है ना। अब जैसे जब मुझे भी ज्वाइन किया था मुझे भी नहीं थी, पर आई वाज एट द राइट स्पॉट कि मुझे गाइडेंस करना वाले थे, लाइक तरह सर ने। तुमको लगता है कि अगर हम नहीं होते मार्केट के अंदर, तो तुमने बहुत मुश्किल उस है, ट्रेनर की बात मान लेनी थी और तुमने भी शुरू कर लेना था, उसने जो साइकिल तुमको दिया था, रिकमेंड किया था? वो तो नहीं करता क्योंकि सर वो तो मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो मुझे अंदर ही फीलिंग थी कि रॉन्ग है। बट यस कुछ और जरूर करता, लाइक फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स, या शायद ले लेता फैट बर्नर टाइप्स, नहीं, लोगों पता नहीं। को तो ये पता है ना, दारू पीनी खराब है, फिर भी लोग पी लेते हैं। वो बात तो है सर, वो भी है क्या? हाउ डू यू नो दैट इन डेस्परेशन तुम उसको सर। भी ले लेते हैं? बिकॉज द थिंग इज माय जो मेरे जो चाचू है ना, हम्म। वो मतलब टाइप ऑफ बॉडी बिल्डर है, लाइक उन्होंने बहुत बॉडी बनाई है नेचुरली। हम्म। सो उन्होंने 17-18 साल हो गए उन्हें वर्कआउट करते हैं, वो आप भी आज भी करते हैं। हम्म। और सो इतनी नॉलेज उन्होंने दी थी कि नेवर टेक समथिंग, नेवर पुट जंक इन योर बॉडी कि How did he feel good on watching your pics? ओ ही इज रियली इंस्पायर्ड, ही इज रियली की लाइक हाँ अपना ही है तू अपना ही है तू। लाइक यस यू हैव द ब्लड बिकॉज Awesome, very nice, very उनकी nice. लाइक उनकी बेटे की वो थी लाइक मैरिज। सो हाँ, बिकॉज एंड देन यू एंड मैं तब इतना श्रेड था क्योंकि मैं गया ही ट्रांसफॉर्मेशन के उसी दिन था। हाँ। ही इज लाइक क्या है मतलब अब रुक जाएगा कि अब कुछ है, मतलब क्या करना चाह रहा है तू? मैं कहा नहीं सर। तो मैंने उन्हें कहा, मैं कहा नहीं, अब हम दूसरे फेज में आ गए हैं, अब नाउ आई एम गोना ट्राई टू पुट ऑन सम मसल मास। Yeah, अब बल्किंग फेज yes. आ गया, तो मैंने कहा ठीक है। And Taran, one message to everyone, because तेरा मैसेज जाना बहुत जरूरी है, बिकॉज तुमने 16 महीने की जर्नी करी है टीम अमिंदर के अंदर, और लोगों को उस 16 महीने अभी बिताने हैं, कईयों को कम बिताने, कईयों को ज्यादा बिताने हैं। तो उसको टीम अमिंदर के अंदर घुसने के लिए उनको ना कोई, मतलब दे आर रियली आस्किंग फॉर समथिंग कि मैं क्यों, उनके पास बहुत डाउट्स है अंदर आने के लिए, बहुत ज्यादा डाउट है, बिकॉज मार्केट में ना ऑनलाइन के नाम के ऊपर बहुत बहुत बेवकूफी बनाया जा रहा है। बहुत मुश्किल है सर। लाइक मैंने ये अपने उसमें भी लिखा था क्वेश्चन में हम्म। कि बिकॉज ऑफ द internet gimmick and everything, because of social media advertising and everything, like it has been really difficult to find a trainer who's really हम्म। transparent with you and gives you everything, right? So it's हम्म। just yes, वो बहुत परेशानी है, but it is what it is। कि I would just suggest कि शुरू करो, प्लीज शुरू करो। एक like आपको खुद ही जब चेंज आने लग जाएगा, आपका खुद ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। किसी का ट्रस्ट पहले से बिल्ड नहीं होता, क्योंकि कोई आपको नहीं जानता, कोई हमें नहीं जानता, पर एज सुन एज यू गेट इन टच, लाइक मैंने आपके साथ आपकी ज्वाइन किया, मुझे 2 हफ्ते में पता लग गया था कि यार आई एम गोना स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम्म। कि और मैंने तो आज तक सर, मैं तो ट्रांसफॉर्मेशन अचीव भी कर ली, पर मैंने आज तक नहीं सोचा कि यार शायद छोड़ूं, हम्म। क्या छोड़ना, इट जस्ट डजंट मेक सेंस कि And do you think that the Hawa of online is a real Hawa when you join Team Aminder? व्हेन आई जॉइंड सर मुझे लगा था ये होगा कैसे, ये हम्म। ट्रेनिंग होगी कैसे, मतलब ऑनलाइन कैसे होगा। बट ऑनलाइन हैज बीन मोर इफेक्टिव, व्हाई? बिकॉज सर जब आप एक्सरसाइज अपलोड करते हो तो जो आपको फीडबैक मिलता है अगले दिन, इट्स इन टर्म्स ऑफ फोटोज एंड द all the other edits in it. So the next time you're doing an exercise, you are the one who's correcting yourself. There is no Yes, trainer doing it. that's the model that we have. Yes, and that really makes sense. Once you do it, you understand it. Because you are the one who's implementing it, and when you keep on doing it with the right form, that goes in your core memory. Then you can't forget it.
because Yeah. अगली बार जब आप वो exercise करोगे, it's always going to be with the same posture and the same controlled contraction thing. Awesome. Do you think that in comparison to Team Uminder, is there any other platform which you can think of who provides the level of services I that we don't give it? think so. और अगर होगा भी, I'm not interested because मेरा तो because it takes time to build trust and everything, and when you see results, you don't want to switch your platform, right? Team Uminder is like family and everything. They're really good. They're really well. And then sir, जो emotional support है वो होता है. Physical training तो कोई भी दे देगा. जो trust है, जो आपका और आपके कोच के बीच में जो ट्रस्ट है, जो आपको इतनी डाइट्स के साथ तब भी आपको दे देता है. और अब जैसे कि सर विंटर सीजन है, मैं पंजाबी हूँ, मैं पिन्नियां खाता हूँ, मैं कहा सर कुछ कर दो सर, तो सर ने इतना अच्छा एडिट दे दिया कि तुम अपने कंट्रोल्ड कैलोरी में भी तुम खा सकते हो. Like it's not just that. I want to show to everyone also, I want to show to everyone that the level that we have created for everyone in this field is something beyond. And Taran, तेरे को अपना team ID याद है? TA42 something like that. So just give me 1 second, sir. So I'll be showing you everyone that how we have the tracking of each and every one. Yeah. Sir, TA4299. 4299. Okay. So I'll show you everyone how the things changes and how we keep a track of the person. So you can see this is the track that we keep, and this is Taran in front of you. This is the track that we keep about each and every one. There's a calories, there is a step count, there's a weight fluctuation which is happening, and you can see this is the status of his, and his photograph is actually there. What is being going around, his rating, his exercise, his nutrition, his steps, everything is on track with us under one page to track each and everything what we are going on. So तरन, तुमने ऐसा इकोसिस्टम कभी देखा कहीं पे ऑनलाइन के अंदर के everyone is so damn connected to each other? नहीं सर, because the thing is कि आपको मतलब वो आलस भी तो आता है फॉर्म अपलोड करने में शुरू में, क्योंकि ऐसा होता है कि यार सर को ही भेज दो ना. मैं तो सर को ही भेज देता था, पर सर कहते हैं कि मैं फीडबैक तभी दूंगा जब तू फॉर्म भरेगा. मैं कहा ठीक है. तो फिर मैं फॉर्म भरने लगा, एंड देन आफ्टर दैट आई रियलाइज कि यार इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है. क्यों? क्योंकि आप शायद देयर इज ऑलवेज अ मीटिंग ऑन अ मंडे और समथिंग वेयर every Monday there is a meeting for us, TM meeting. We have a OM meeting where every client is discussed in depth. Like I think that's what we it is. discuss about each member on that meeting. Yes, and आप फिर वो फॉर्म की वजह से ही होगा ना, क्योंकि मैंने अगर because the last so उसमें everything लिखा is होता है being कि tracked through that form only, that what is the position of that particular person and what roadmap we are going to take for that particular person, and that's remarkable that we do it for everyone. yes, वो तभी फिर मुझे रियलाइज हुआ. Awesome. And Taran, हम एक ना सबको एक चीज बोलते हैं, फैमिली 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 फैमिली, हम गुन गाते रहते हैं. क्या फैमिली है भी कि हम खाली ऐसे ही ऐड करते हैं? Like टीम अमरिंदर Yes. एज अ फैमिली? नहीं सर, फैमिली ऐसा ही है. मतलब वो फीलिंग ही है. कभी वो इतना प्रोफेशनलिज्म तो रहा ही नहीं. मतलब जब आप इतना पर्सनल टच आ जाता है आपके साथ भी और सर के साथ भी, मतलब मेरा तो ऑब्वियसली हो ही जाता है सर वो कि यार ट्रस्ट है. मतलब अच्छा लगता है कि there is someone you look up to, right? Yes. When you are in Team, do you feel like it is your own team? Yes, I can say that, sir. कि मैं अब इस टीम में इतनी देर तक रह चुका हूँ कि I can proudly say that I've been one of the members of Team Amrinder. Yes. तरन, एक मोंटी गुरप्रीत लिख रहे हैं कि तुम्हारी एक भी वीडियो नहीं है इंस्टाग्राम में. भाई हर कोई बंदा सोशल मीडिया वाला नहीं होता भाई. So I just don't like uploading it. I never was that kind of person who was like socially advertising stuff and stuff. मैं हूँ नहीं सर. मैं ना स्टोरी डालता हूँ ना फोटोज डालता हूँ. It's just very good. अब yeah. Now you have all the rights to do whatever you wish to. Yes. We're looking forward for next phase, which is going to be next phase of muscle building, and then we will again do his transformation
और आपको दिखाएंगे कि अगली ट्रांसफॉर्मेशन पहले वाले से हमेशा बहुत अच्छी होती है। ये तो पहली क्लास पास करी है अभी हमने, Yes. पहली क्लास तरन ने अभी क्लास किया, आगे की क्लासेस बहुत सारी आने वाली हैं। एंड Taran, one message to all the international students because they also struggle with a lot of things and उनको एक hope चाहिए तुम्हारी तरफ से। It's just that, sir, कि when you think you really want to achieve your goal, कि फिर कुछ भी करना पड़े, but once you start doing it, you just realize that it is easy. Like you just have to get into the habit of doing it. अब मुझे पता है कि आज मैंने meal prep करना है, like अगर मैं वो कर लूंगा तो मैं 6 weeks फ्री हूँ, मुझे मतलब कोई टेंशन नहीं है कि क्या खाना है। I know that I have to get up in the morning, do the thing, लंच मेरा पैक है तो मैं बैग में डालूंगा और यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। When I come back, I hit the gym and then I have my dinner ready too. Like मुझे कुछ नहीं करना। You just have to get into the habit of doing it. Awesome, awesome, बहुत बढ़िया, and awesome live interview, and one dedicated person अपने तुम्हारे family में, friends में, who were actually as a very good support to you, not the mentor, not the team, but my mom and dad. My mom and dad. Very कभी nice. उन्होंने मतलब मैं touch wood बहुत lucky हूँ कि I'm so privileged, like I have my mom and dad to support me all the time, sir. जब आप 104 किलो के हो जाते हो ना और आप किसी को बोलते हो कि आप जिम जा रहे हो और जो उनके मुंह में स्माइल आती है ना, आपको वो फीलिंग हर्ट होती है क्योंकि उनको लगता है कि आप सीरियस थोड़ा हो, 104 किलो यार ये कहाँ जिम जाएगा। बट आई एम सो प्रिविलेज्ड कि आई हैव माय मॉम एंड डैड सपोर्टिंग मी, लाइक दे ऑलवेज टोल्ड मी कि भाई व्हाई यू लिसनिंग टू समबडी एल्स, हम है ना यार, हम तो नहीं कह रहे तुझे तुझे तो हमारी सुननी है ना, तू दुनिया की क्यों सुन रहा है। लाइक जब आप सर, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए आपको पहले करना पड़ता है ना कि आज यार सैटरडे, आज लेग्स हिट करनी है, चाहे 1 घंटे के लिए चला जाऊं लेग्स हिट कर लूं बस। और अगर आप 104 किलो के हो तो आपको सब हंसते हैं कि यार 1 घंटे के लिए तो क्यों जिम जा रहा है। सीरियस तो तभी लेते हैं ना जब आपकी बॉडी में कुछ दिखता है। पर सर वो तो आप ऑलरेडी जो प्रोसेस है वो आपको चेंज करता है, रिजल्ट थोड़ा चेंज करता है। वेरी नाइस, कितनी बड़ी बात बोल दी है इसने, देख लो। एंड हमारी तरफ से अगर मम्मी पापा यहाँ पे तो हम उनको लाइव भी ले लेंगे, बट अगर नहीं है वो तो इंडिया में है हमारी सर। तरफ से टीम मेंबर की पूरी टीम की तरफ से मेक श्योर दैट यू गिव आवर रिस्पेक्ट, होमेज and Peripona to mom and dad from the entire team member family, that thank you for all the support that they have given it. Yes, thank you sir. Yes, पक्का देंगे sir, 100%. This make it a point that it reaches our regards, reaches your parents for what Sure they thing have. sir, sure thing. Yes sir. And this is a request to all the parents because बहुत सारे स्टूडेंट जितने वो आपका सपोर्ट मांगते हैं, जैसे आप अपने स्टडीज के ऊपर उनको सपोर्ट देते हैं, ऐसे उनके हेल्थ के ऊपर उनका सपोर्ट कीजिए ताकि उनका बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो। एंड एनीथिंग यू वांट टू से the team mentor and address him as a team mentor, anything you want to say to him? To who sir? Team mentor. Oh my Mr. Abhishek? Yeah. अभिषेक सर तो लाइक अब हम एक्साइटेड है, अब नेक्स्ट फेज में जा रहे हैं एंड सून मैं चाहता हूँ कि अब 1-1.5 साल नहीं लगाना, जल्दी में नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। लाइक अब क्योंकि 1-1.5 साल का टाइम नहीं है ना, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी 1-1.5 साल इसलिए लगता है बिकॉज बहुत सारा कर्जा था जी, उस कर्जे को उतारने के लिए बहुत टाइम, अभी कर्जा नहीं है, अभी हमारे पास कैश रिजर्व है जी। अब मसल को ऊपर करेंगे थोड़ा सा और जितना भी शेड करना है वो कर लेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग दैट हेवी नाउ, इट इज गोइंग टू बी फ्लक्चुएटिंग इन बिटवीन ओनली, इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग टू टेक इट टू 107 अगेन नाउ। यस सर, ट्रू तो एंड सर यही कि थैंक यू सर, मिस्टर अभिषेक सर को भी, आपको भी, ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। उन्होंने कभी मुझे डिमोरलाइज नहीं करा, कभी मुझे कुछ नहीं करा, हमेशा ही ऑलवेज टोल्ड मी कि भाई नहीं, गेट इट डन, यू हैव टू गेट इट डन। एंड कभी कभी उन्होंने अच्छे तरीके से भी, प्यार से भी समझाया और कभी कभी द अदर थिंग वे अराउंड, जब उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली मेरे मुंह पे कहा कि तरन दिस इज ऐसे नहीं होगा, लाइक समटाइम्स यू नीड इट सर, समटाइम्स डांटते हैं ना टीचर्स, ऑलवेज स्कोल्ड यू फॉर योर गुड थिंग्स, नहीं पर उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से समझाया कि तरन अगर तेरा गोल तेरे शॉर्ट टर्म फीलिंग्स या शॉर्ट टर्म प्लेजर से ऊपर नहीं होगा सो यू वोंट अचीव इट। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरे मुंह पे कहा एंड वो हिट हुआ और फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार अब नहीं करना, डाइट पे चीट नहीं करना बिल्कुल भी। जिम तो मैं बहुत शौक से जाता हूँ सर, बट इट्स माय डाइट दैट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी।
but he gave me that thing. He really explained me कि भाई Tarun, this is now you're at a stage where consistency and discipline is all you got. If you stick to it, you'll get it. If you don't, नहीं होगा. He straight away told me that, and I'm very blessed to have him as my coach, and I look forward to achieving. Taran, how much did it help you in changing you as a person? So completely, sir. Gym मतलब it's not about body building and all that. अब वो नहीं है. It's about the mental battle you have with yourself. कि यार I have to put myself through. अगर मेरा brain कह रहा है कि आज नहीं काम करना, आज नहीं workout करना, क्यों नहीं करना? Like why? जाना ही है. Is that consistency and discipline? जब सर like जब सबका मन करता है तब तो सभी कर रहे हैं. जब मन नहीं करता और तब करना है तब वही तो ग्रो होगा. Yes. 25,000 sir, I was doing at the end of my journey, I was doing 25,000 steps. Sir, किसी को आप बोलो ना 25,000 steps, he's like भाई चलता ही रहता है क्या सारा दिन? जिम में ही रहता है क्या? And sir, because Canada is so तो cold. पैसे कमाने के लिए 14 घंटे ऑफिस में रहते हो, वो तुमको नहीं लगता कुछ भी? Because Canada is so cold right now, तो मेरे को 25,000 steps के लिए कम से कम 3 hours on treadmill रहना पड़ता था. So Taran, one message to all Punjabi people. Punjabi which, because there are certain guys who are saying Punjabi which bolo, so Punjabi which एक message to all of them. Punjabi में बोल दे भाई. कोई चक्कर नहीं सर, बढ़िया. बिल्कुल सब ज्वाइन करो टीम अमरिंदर और अपना वे ऑफ लर्निंग लबो, और प्लीज कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो और कम खिंच के रखो और फिर बन जाना शरीर की अच्छा. That was wonderful. And Taran, thank you so much for joining, and good luck for your next journey, and we will take care of you for your further coming up goals and more transformation to come. Right. Thank you, sir. Thank you so much for helping me, supporting me. I hope to see you soon on the same page as well. Yes, yes, you have to come on the same page and to inspire so many other people. True, sir. Have a great day. Bye-bye. Done deal. Thank you so much, and God bless. God bless. And this is Taran from Canada, and Paji is really enjoying conversation. ये देखो जोधपुर से बात कर रहे हैं हम. जोधपुर is also one of the person from international जिसने हमको join किया था, and he knows the struggle that it happens in an international student. Being an international student बहुत ज़्यादा struggle रहता है, और उसके बावजूद भी अगर आप अपनी हेल्थ को संभाल के रख पाते हो तो इट मींस आपके ऊपर ना सलाम हो जाता है. इंटरनेशनल जितने भी जने रह रहे हैं और अपनी फिजिक को अचीव कर पाते हैं, a salute to them, because it's not easy. Without gym, taking supplements is good. Or it all depends, परविंदर, कि तुम supplements के फॉर्म में ले क्या रहे हो. अगर आप जिम नहीं जा रहे हो और आप वे प्रोटीन खाली ले रहे हो, तो वे प्रोटीन इज नॉट अ सप्लीमेंट, इट इज अ फूड दैट यू आर गोइंग टू टेक इट. इन कंपैरिजन अगर आपने कोई फूड मिस कर दिया तो उसकी जगह आप ले रहे हो. बट सप्लीमेंट्स का जिम के साथ कोई लेना देना नहीं, बिकॉज सप्लीमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. जिम इज द नेसेसिटी. तुम सारे के सारे सप्लीमेंट्स के ऊपर तो खर्चने के लिए तैयार हो, पर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, जो कि नेसेसिटी है. जिम जाना नेसेसिटी है, सप्लीमेंट लेना नेसेसिटी नहीं है भाई. बट व्हाट यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कि मैं जिम ना जाऊं और सप्लीमेंट ले लूं. वाह, the thing that is more required, a necessity, you don't want to do that. But thing which is not required, not a necessity, but you're willing to take it because वो comfort zone में. Anything, guys, understand this thing. Anything which you do in a comfort zone is a disaster. Disaster. कोई भी चीज अगर कंफर्ट जोन में कर रहे हो वो दलदल है, दलदल. कोई भी चीज डिस्कंफर्ट में ना ग्रोथ है, ग्रोथ. तो ग्रोथ देखो. Hardeep लिख रहे, breads are good to have. White bread, white brown are same in India. I suppose same. Hardeep, doesn't matter. Bread is all okay. It's a white wheat basically, which is a maida. That doesn't matter. If it is in your field and it is okay to take it, doesn't matter. Aman, join Team Aminder will help you in building up a strong vibe. यही तो हम बताते हैं आपको. So when you join, you will get to know it. So याद रखना, अपनी डे रूटीन देख लेना. मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, द डे रूटीन देख लेना. उस डे रूटीन के अंदर अगर आप कंफर्ट में हो तो आप डाउनफॉल होगे. डाउनफॉल. कोई भी पूरी डे की एक्टिविटी देख लेना. जहां पे भी जिस जगह पे आप कंफर्ट में हो वो वाली चीज डाउनफॉल में होगी, और जहां पे डिस्कंफर्ट में होगे वो वाली ग्रोथ में होगी.
आप रोज अगर ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, रोज सुबह शटर खोल रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे लगा रहे हो, तो वो वाली डिस्कम्फर्ट आपको ग्रोथ दे देगी। और बाकी जितनी भी जगह में आप अगर कंफर्ट में हो, वो आपको डाउनग्रेड दे देगी। क्या? सो याद रखना, अ पर्सन इन द जिम वाज एक्सप्लेनिंग मी कि भाई प्रोटीन 3 टाइम्स कर ले, फैट लॉस हो जाएगा। आई वॉज लाइक कि भाई रोटी खाऊंगा, पराठा खाऊंगा, फिर भी पतला होऊंगा। ऑल ब्रो साइंस। ये देखो ग्रीक लिख रहा है, क्योंकि ग्रीक ने ऐसे किया था अपना, है ना, है ना। गेट कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रीजन होना चाहिए राठी राठी साहब। इफ यू हैव अ रीजन, you have a reason to go to the shop, you have a reason to go for your job, you have a reason to go to your factory, तभी आप उसको अपने सरहाने को और रजाई को बाहर निकालते हो। बिकॉज आपको दुकान पहुंचना है 9 बजे 10 बजे, या ऑफिस पहुंचना है 9 बजे 10 बजे। उसको बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। संडे जब आता है 12 बजे तक सोते हो, 1 बजे तक सोते हो, कंफर्ट में रहते हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू। when you have a reason for what you are going to do in your day, the comfort will go away and discomfort will come into the play. डूबते हुए बंदे को डिस्कम्फर्ट में पहुंचना पड़ता है बचने के लिए, क्योंकि उसको पता है उसका रीजन। अगर उसको रीजन नहीं पता होगा तो डूब जाएगा भाई। उसको कंफर्ट बोलते हैं। डिस्कम्फर्ट इज ऑल दिस। It's been 3 months since I joined Team Uminder. Really enjoying diet is so simple. I don't remember when I was on a diet last time. ये देखो हरदीप से लेते हैं। हरदीप, I'm taking you on a call. I'm taking Hardeep on a live so that you come with us. सर मैं साइकिल चलाता हूँ चोरी फोड़ी में। वेरी गुड परविंदर सिंह, A1, बहुत अच्छा करते हो। अगर आप साइकिल चलाते हो 45 किलोमीटर पर, एक्सरसाइज जरूर करिए। वेट ट्रेनिंग के बगैर कुछ ना करिए प्लीज। If you are going to the gym, it's important to take supplements. No, it is not important to take supplements. It is important to take the diet. It is important to take the food. It is important to take what is required, not the supplements. Supplements is not required for anyone. Supplements is not required for anyone. anyone. हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हो, आपके पास सोर्सेज कम है, तब आपके पास कंडीशन आ जाती है। ये रहा हमारे पास जोधवीर। सत श्री अकाल है जोधवीर। ये हाल चाल सर? ठीक है। तो जोधवीर जो है ना, एक बहुत बड़ा अच्छा सा भंगड़ा का स्टूडेंट है, जो बहुत अच्छा सा भंगड़ा करता है इतने बॉडी वेट के साथ भी। सो जोधवीर अपनी राय दसो कि लोग की ना ऑनलाइन नो सपोर्ट नहीं कर पाते, ज्वाइन नहीं कर पाते, सानू कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने डर लग्या रहना है। इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत ज्यादा डर लग्या रहना है। की मैसेज देना चाहते हो सारे ਨੂੰ? सर डरना डरना कादा, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। डरना ही करना है। ਹੋਰ ਡਰਨ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਈ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਈਦਾ। माड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत सारा भंगड़ा माड़ा मोड़ा नहीं है। इज अ वेरी गुड भंगड़ा टीचर। थैंक यू। एंड जोधवीर ਤੈਨੂੰ लगता है टीम ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲकुल। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ क्या हो जाता है। बहुत बढ़िया। जोधवीर अपने बारे थोड़ा जिहा दसो, आगे सारे ਨੂੰ पता चले कि की है। बस ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੁਆਇਨ ਟੀਮ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਸੀਗੀ। then I regained as well, had a little injury, but ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, how to figure out the things, so took it back to the same, actually better. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। yeah, I'll post a journey. I mean, it's a huge, it's a big journey. More than a year. ਅਸੀਂ looking forward ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ final transformation ਤੇਰੀ ਦੇਖੀਏ, and then we can showcase you also. Okay? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਚਲੋ God bless जोधवीर, and looking forward. God bless and lots of blessings to you. Okay, ये रहा जोधवीर हमारे पास, बिल्कुल। और हमारे पास ना यहाँ पे बहुत ही सियाना बंदा आया हुआ था एक, मैं वो मिस कर गया। I want that he should be also there along with. Sir, it is important. Yes, it is 100% important, Greek, to train the tibialis, because tibialis is one of the muscles that is a very strong muscle to take care of the knee.
नी को सपोर्ट करने के लिए tibialis anterior is one of the most supporting muscle to take care of the knee as a stabilizer. So उसको ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अच्छा होता है उसको ट्रेन करना। क्या ट्यूमिंदर है नशा, इस नशे हो जरूर सुरूर, मिले नहीं सकता पूरे यूनिवर्स में। ये देखो नवीन लिख रहे हैं फुल मस्ती में, वेरी गुड नवीन, वेरी गुड। कौन आना चाहता है भाई, आना कौन चाहता है ये बता दो। हु विशेस टू कम, आई पेड द फीस ऑन माय कोच आयरिश। किसको पे कर दी भाई? टीमोबिंदर ज्वाइन किया, किसको किया? क्या वेयर डिड यू? मुकुल लिखते हैं गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कैन बी डिफिकल्ट बट वंस यू हैबिचुअल यू डोंट फील इट इज नेवर बीन। मुकुल बहुत बढ़िया लिखा है, बट इट इज नेवर बीन अ डिफिकल्ट स्ट्रक्चर। द ओनली डिफिकल्ट थिंग इज टू गेट द रीजन ऑफ व्हाई यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। क्या ऐसा अभी क्या आयरिस कब किसको दिए? कौन से न्यूट्रिशन प्लान किसको फीस दिए भाई? अभी तो एक फरवरी वाला शुरू किया ना अभी आयरिस। कब कब आयरिस कब तुमने ज्वाइन किया बताओ? कब ज्वाइन किया? कब ज्वाइन किया? हु वांट्स टू कम ऑन दिस लाइव? ऑन दिस लाइव कौन आना चाहता है? आ जाए। मैं इसको ना पहले ना अपलोड कर दूं या योगेश आया होता है। योगेश अगर है तो योगेश इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सन विद अस। अगर योगेश अगर है तो हेलो कर दे, मैं तेरे को ले लेता हूँ। क्या आयरिश आई want to know you haven't got what you haven't got. Yeah, बताओ जरा मेरे को आयरिश that you said that you haven't got the diet plan or something. विनीत आना चाहते हैं, विनीत को लेते हैं। विनीत आना चाहते हैं, विनीत को लेते हैं। विनीत लास्ट डेट ऑफ February batch. Tomorrow is the last date for February batch. Greek February batch का कल लास्ट डे है ज्वाइनिंग करने का। कल ज्वाइन कर लो। 9810972683 अप्रोच कर लो। क्या विनीत आ गया हमारे पास? विनीत यस सर। सो ये रहा मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। मॉर्निंग है, मॉर्निंग। कैसा है विनीत? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो क्या बोलोगे? सबको क्या बोलना चाहते हो विनीत? एवरीवन, बिकॉज देयर आर टन्स ऑफ पॉपुलेशन हु इज वाचिंग और इनको ना मतलब विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत सारे पहली तो चीज ना सबको ये लग रहा है कि टीमोबिंदर में ना 111 बंदों की 111,000 की 1 लाख से ऊपर तक की फॉलोइंग है, पर उसमें ना बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं, मेरे को भी इसका आंसर नहीं था भाई। सारे के सारे जितने देख रहे हैं, जब भी कोई भी किसी की फ्लोट होती है तो भाई लाइक्स और कमेंट्स कर दिया करो भाई। यस, क्या बोलोगे बताओ? सर लाइक्स और कमेंट इसलिए नहीं आते क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रोसेस बताया जाता है। सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे तो बहुत सारे लाइक्स आएंगे। सब लोग जानना यही चाहते हैं। जानना ये चाहते हैं, ये खाली जानना चाहते हैं कि क्या क्या बस मसाला चाहते हैं। एक्चुअली किसी को भरोसा है नहीं कि प्रोसेस ऐसा नेचुरल भी हो सकता है। मेन दिक्कत ये है। शॉर्टकट चाहते हैं सारे। अभी आप एक स्ट्रैक बताओ, हर दुनिया खरीद लेगी पूरा का पूरा। फटाक करके अगर हम दिखा देते हैं 10 हफ्ते में 10 किलो लूज करें, ये वाला तरीका आ जाए तो देखो कैसे लाइक्स आ जाते हैं, है ना? ये सर अब क्या ही बताएं। अब थोड़ा पहले मुझे लगता था कि अब तो ये सब बकवास है, पता लग गया रियलिटी है क्या एक्चुअल में, करना कैसे है। तो क्या मैसेज दोगे विनीत? तुम्हारे को कितना टाइम हो गया टीम के अंदर एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट मैसेज टू एवरीवन? सर मेरी जर्नी लंबी हो गई है, अब लगभग 2 साल होने वाले हैं। हो जाएंगे 2-4 महीनों में। फिर भी तुम टिके हुए हैं, टीम को छोड़ा फिर भी नहीं तुमने, ऐसा क्यों भाई? कई बार रास्ता मुश्किल होता है लेकिन मंजिल तक तो वही जाता है ना, शॉर्टकट नहीं है अपने पास, क्या करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। फिर चलते रहना है, कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएंगे सर। 100% पहुंचेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैसेज टू एवरीवन। चलता रहूंगा। वन मैसेज टू एवरीवन। मैं तो यही कहूंगा सर कि थोड़ा बनावटी दुनिया से बाहर निकलें, एक बार ज्वाइन करें, उसके बाद ही पता चलेगा। और 3 महीने के लिए स्टार्टिंग में एक बार 3 महीने के लिए जरूर आए। यहाँ पे कोई लाइफ टाइम एग्रीमेंट तो साइन कराते ही नहीं कि भाई एक बार कर लिया तो सारी लाइफ करना ही है। 3 महीने एक बार कर लो, उसके बाद पता लग जाएगा कि वाकई में करने लायक है या नहीं है। 90 दिन से पहले ही आप बोल दोगे कि हाँ हम गलत हैं, अब सही जा रहे हैं, तो रास्ता सही पकड़ा हुआ है। बहुत
बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब विनीत के बारे में हम और बात करेंगे। विनीत से अभी नहीं बात कर सकते बिकॉज विनीत की अभी जर्नी, इसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करनी है और खत्म करने के बाद इसकी जर्नी तब पूछेंगे विनीत, उससे पहले नहीं बात करेंगे हम, ठीक है? सो गेट कोई इनटू बात द नहीं सर। मोड, गेट इनटू द मोड, ठीक है? श्योर। ओके, सो ये रहे विनीत जो सी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चल रहे हैं बात करते हुए। करण लिखते हैं ऑल आर स्टिल स्लीपिंग, मिशन 1 बिलियन होने दो पूरा फिर देखना। ये देखो करण का नवीन लिख रहा है, नवीन फुल फ्लेज लिख रहा है। और क्या बोल रहे हैं, और क्या क्या गिरीक लिख रहे हैं, 1 मेंबर इज कमिंग टू द फैमिली। थैंक यू सो मच गिरीक, गॉड ब्लेस। Do you keep a track of all the videos posted? 100% Mukul, that is not your concern that we keep a track or not, because our mentors are strong enough to keep the track, because mentors are the co-owners of the team. Mentors कोई हल्के फुल्के mentors नहीं है कि मेरे को चेक करना पड़े उनको इस चीज के लिए। Whenever they need me, I am there for them. But before, even if I'm not there, our team mentors are highly qualified to check the videos of whatever it is being posted. I don't need to keep a check on my mentors because they are highly qualified to check each and everything that goes around in the team. Highly qualified. I don't need to keep a check because they go through a very vigorous training to understand what is being given to them. So it's a very different platform which goes on. और क्या आना, और कौन बोल रहा है? रणवीर लिख रहे हैं सर रजत दलाल के बारे में आपका क्या कहना है? रजत दलाल इज अ वेरी एग्रेसिव गाय, वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। एग्रेसिव गाय थोड़े से नाराज हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी सी चीजों में, बट आई टेल यू इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़ा सा लड़का है। 300 किलो के ऊपर की डेडलिफ्ट जो मार लेता है ना, वो हल्का फुल्का बंदा नहीं है भाई। इज अ वेरी एग्रेसिव, वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। एग्रेशन में बहुत कुछ बंदा बोल जाता है, बट इन एनी सेंस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय। So in any sense, we highly appreciate that he keep on delivering the strength that he is doing it. ठीक है, मुझे बचा लो। क्या बचा लो सर? क्या मुकुल लिख रहे हैं कि मेरे को बचा लो सर, मुझे बचा लो, क्या बचाऊं? डॉक्टर पंकज, हाँ डॉक्टर पंकज है, डॉक्टर पंकज फ्रॉम नांदेड़। मुझे डॉक्टर पंकज है क्या ये? आपको लूं क्या? दोनों देश लेता हूं, दोनों देश मुख पीजी 90 दिन में तो मेगा भी सस्ता लगेगा जाते हैं। नवीन लिख रहे हैं, देखो भाई, नो डाउट अबाउट दैट सर। थैंक यू मुकुल ऑन दैट, ठीक है? थैंक यू, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। लाइव वीडियोस पोस्ट कर दो सर, यू फॉरगॉट। यस, लाइव को वीडियोस पोस्ट कर दो सर। मेंटर की वजह से ही 8 किलो कम किया है, इस रियली लाइक अ फैमिली पार्ट ऑफ मी। ये देखो मुकुल लिख रहे हैं 8 किलो तक कम कर लिया, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट सर। doesn't matter, it is live is not for all this, Ranveer. Live is not for that thing. We do a live session just to showcase something which we want. It is not to get into all that. मुझे बचा लो क्या करना है? मेरे को क्यों बचाने के लिए बात कर रहे हो? डॉक्टर पंकज फ्रॉम नांदेड़ बोल रहे हो क्या? तो मैं अभी इसको वीडियो को अपलोड करके फिर आपके पास दोबारा आता हूँ, या नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। सो गिव मी 2 minutes, ओके?